खुश नहीं है, लेकिन प्रभु ने अपने बच्चे के अंदर वो नूह की जो होड़ी थी ना, नाव बना दी, जहाज। वो जहाज में जो आएगा वह बचाया जाएगा। सिख लोग बोलते हैं ऊपर नहीं जा, इसी के अंदर जो जो आएगा उसको शांति है। इसके लिए पूरी दुनिया को वो लोग बोल रहे हैं, प्रभु बोलते हैं शांति, पीस टू वर्ल्ड, पूरी शांति, दुनिया को शांति और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तो इस तरह से जो है अभी ये पूरा का पूरा जो चरवाहे लोग हैं वो सुन लेते हैं, बराबर। और चरवाहे लोग क्या करते हैं? चरवाहे लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं, जैसे यहाँ पे चुपचाप बैठते हैं। कितनी बार 2:17 पढ़ेंगे, क्या करते हैं चरवाहे लोग? लूका 2:17। इन्हें देखकर उन्हें वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरे ने उनसे कहा आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हाँ, अभी गरड़िए जो है उनको जब मालूम पड़ा, पूरे गांव वालों को बताया, चुप नहीं रहे, हर एक को बताया कि आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु क्रिस्त आने वाला है, मसीह आने वाला है। ठीक है, सब लोग को बता दिया। तो हम लोग सुसमाचार सब लोग को देना है। वहां पे जैसे किया, जैसे गरड़ियों ने किया, वैसे ही हम लोग को करना है, पूरे गांव को बता दिया। और जब यीशु अभी छोटा है, 8 दिन में वो लोग क्या करते थे? खतना करते थे, याद है? जैसा बच्चा 8 दिन का होता है उस वक्त बच्चे का खतना होता था। तो जब खतना करने जाते हैं, लूका 2:25 में देखेंगे, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। शिमोन, हाँ, शिमोन, हाँ। और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, हाँ, और इजराइल की शांति की बात जो रहा था। हाँ, और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर ले आए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इजराइल की महिमा हो। हालेलुया। देखो, शिमोन यीशु के जन्म के बाद एक भविष्यवाणी करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिमोन भविष्यवक्ता है। उसको प्रभु ने बोला है कि जब तक तू यीशु क्रिस्त को देखेगा नहीं, क्रिस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यीशु बोलते हैं ना, क्रिस्त जरूर बोलिए, यीशु क्रिस्त, ठीक है। और खुद को बोलेंगे हम लोग चेले हैं प्रभु के, हम लोग ऐसे ही विश्वासी नहीं है, हम लोग चेले हैं प्रभु, ठीक है। तो बोलता है जब तक तू यीशु क्रिस्त को नहीं देखेगा तब तक तू मरेगा नहीं। अब सोचो क्या प्रभु की क्या वाचा है एक एक से। हाँ, बोलता है कि तू मरेगा नहीं, कितना भी साल होने दे, 200-300 साल का भी हो जाएगा ना, तू मरेगा नहीं जब तक तू यीशु क्रिस्त को देखता नहीं है। ठीक है, वो यीशु क्रिस्त को देखता है और वो बोलता है प्रभु अभी तू अपने दास को लेके जा, क्योंकि मैंने तेरे क्रिस्त को देख लिया है। और तब वहां पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोफेसी बोलता है, आपने पढ़ लिया धीरे से, लेकिन उसमें क्या लिखा है? अन्य जातियों के पास तेरा प्रकाशन जाएगा। मतलब यीशु क्रिस्त सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं आया, यीशु क्रिस्त पूरी दुनिया के लिए आया, अन्य जातियों के लिए आया। यहूदी, गैर यहूदी, सब अन्य जातियां हैं। और यहाँ पे शिमोन को प्रभु बताता है कि यीशु क्रिस्त सब जातियों के लिए है, सब जातियों के लिए प्रकाशन होगा, बताएगा कि वो खुद प्रभु है। हालेलुया, ठीक है। और तब वो बोलता है कि मैं अभी तैयार हूं प्रभु, मेरे को लेके जाओ, क्योंकि तूने बोला था मैं यीशु क्रिस्त को देखूंगा और बाद में तू मुझे लेके जाएगा। तो यहाँ पे भविष्यवक्ता को प्रभु बताता है। फिर वहां पे ही एक दूसरी भविष्यवक्ता आती है, लूका 2:36 से 38। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी।
वह 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वो घड़ी माँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। अभी ये हन्ना जो है, हन्ना सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही, उसके बाद में दूसरी शादी नहीं किया। उसने लिखा है क्या? नहीं किया। लेकिन मंदिर में दिन रात उपवास और प्रार्थना के साथ वो रही। 84 की हो गई। 84 मतलब 84 साल की हो गई हो। 84 साल की विधवा दिन रात परमेश्वर को प्रार्थना करती है। अभी कितने लोग सोचते हैं ना, कितने लोग सोचते हैं पौलुस भी शादी नहीं किया, बराबर, बारनबास भी शादी नहीं किया, तो ऐसे कैसे रह सकता है? आदमी रह सकता है। इधर हन्ना 4 इयर्स हो रही ऐसी, और उसको प्रभु बताता है कि ये आने वाला जो आया है, यीशु आया है, वो क्रिस्त है और वो अपने लोगों को बचाएगा। हालेलुया। समझ रहे? देखो, प्रभु के अनुग्रह में जितने भी हम लोग साल जीते हैं वो व्यर्थ में नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। कितने लोग क्या सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं चलो मैं पास्टर हूँ, मैं फुल टाइमर हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है, खाने को प्रॉब्लम होता है, कभी कभी गाड़ी भाड़ा नहीं होता है जाने का, मैं पास्टर हूँ, क्या है ये देखिए ये लोग कैसे है, चलते हैं दुनिया के लोग, दुकान है, ये है, वो अकेले नहीं बोल रहे हैं, ये है, सब चल रहा है बराबर, कुछ फिक्र नहीं है। लेकिन प्रभु किसको बताया, भविष्यवाणी किसको दिया? हन्ना को, जिसने कि दुनिया के हिसाब से छोड़ दिया दुनिया को। 7 साल का शादी हो गया ना, अभी मेरे को शादी नहीं करना, अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, और प्रभु उसके अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आप देखो, जितने लोगों का समर्पण जैसा रहता है उसके अनुसार प्रभु उसके अंदर कार्य करता है। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा मत सोचो कि इसको प्रकाशन क्यों ज्यादा है, या क्योंकि उसका समर्पण भी है। जितना समर्पण उतना प्रकाशन, है ना? तो आपका भी समझ, देखो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग का तो शादी कर लिया, हम लोग, शादी का बात ही नहीं है इसमें। समर्पण आप शादी करो या नहीं करो होना चाहिए। कितने लोग शादी नहीं किया है फिर भी समर्पण नहीं है, रोज वो समर्पण है क्या? कभी कभी पूरा घूमता रहता है, जुआ खेलता है, ये करता है, यहाँ कुछ भी नहीं करता है, आवारगिरी करता है, फालतू घूमता है, शादी नहीं किया तो क्या हो गया? तो ऐसा नहीं है। प्रभु में समर्पण बात ही अलग है। आप अपना काम करके, अपना घर बार देख के, अपने बच्चों को देख के, अपने दुकान या जॉब कर रहे हो उसको देख के भी आप समर्पित हो सकते हो, आप समर्पित हो सकते हो उसके लिए। कोई, क्योंकि देखो हमारे लाइफ को प्रभु ने ऑर्डर किया, मतलब प्रभु ने उसको ऑर्डर किया। प्रभु ने बोला कि रवि जो है विक्रम भाई का बेटा बनेगा, बोला है। ऐसे ही अपन पैदा नहीं हो गए। मेरे को मेरी माँ का घर पे मेरे पिताजी जो मैं दारू पीता था उसका बीच में रखा था, प्रभु ने उधर रखा था मेरे को, उसका उसने ही पूरा प्लानिंग किया है। क्या सिर्फ जॉन द बैप्टिस्ट को प्रभु प्रार्थना प्यार करता है क्या? हम लोग को नहीं करता है, हम लोग को भी वैसा ही प्रेम करता है जैसा यूहन्ना बपतिस्मा वाले देने वाले को किया करता था। तो परमेश्वर ने हर एक बात हमारे लिए बना के रखी है। जो जो चीजें हमारे जीवन में हो रही हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही है। हालेलुया। तो जितना आपका समर्पण होगा उतना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अभी समझो आपको समझो काम भी नहीं है, आप घर पे बैठे, कितने लोग फिर भी प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे? टीवी देखेंगे 2-3 घंटा, बराबर, क्रिकेट देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, पोकर ये वो गेम खेलेंगे, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं बताएंगे। कोई प्रेयर मीटिंग है उधर नहीं जाएंगे, बराबर। तो किधर है समर्पण? जहाँ पे ना बोलना है, जो चीज़ों को आप ना नहीं करते हैं, तो किधर समर्पण है? कोई गंदा वीडियो आ गया तो बंद नहीं करते हैं, 5 मिनट देख लेता हूँ, बाद में नहीं करूँगा, डिलीट कर दूँ। तो 5 मिनट देख लिया ना शैतान ने, अभी बराबर आपको देखेगा वो, प्रार्थना के समय वो वीडियो दिमाग में चलाएगा वो। फिर आप बोलते अरे हे पास्टर क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है तूने देखा ना, 5 मिनट अभी बोगत, बराबर। एक जगह में गया था, वो आंख नहीं खुल रही थी उसकी, वो बात कर रहा है दूसरी चीजों की, मेरे को प्रार्थना को नहीं हो रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है, उसकी आंख नहीं खुल रही थी क्योंकि दुष्ट आत्मा आया। मैं बोला आंख नहीं खुल रही, तू व्यभिचार का आत्मा लाया है अंदर। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको थोड़ा छोटा छोटा पाप बताएगा।
हाँ मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, हाँ कभी कभी मैं झूठ भी बोलता हूँ। अरे तू गंदे वीडियो देखता है वो, तू व्यभिचार में है वो नहीं बोलेगा। बड़े बड़े सांप बैठे हैं उसका अंदर, आँख खुल नहीं रहा है, मैं प्रार्थना किया, वो गया, मैं बोला आप वीडियो देखता है क्यों? समझ रहे हैं आप छुप के पाप करेंगे ना, शैतान आपको खुले में मारेगा। इसके लिए छुप के पाप मत करो, तो आप खुले में शैतान को मारेंगे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा ही है, समर्पण जितना उतना ज्यादा प्रभु का प्रकाशन, उतना ही ज्यादा प्रभु की ताकत आपके अंदर चलेगी। प्रभु चाहता है कि हम साफ बर्तन हो, साफ बर्तन। आप लोग सब बर्तन साफ करते हैं पहले, कि ऐसा ही चलो खा के वही बर्तन में दूसरा देते? साफ करते हैं कि नहीं? दाल बनाया, अभी दाल का है ना, तो उसमें ही थोड़ा सब्जी भी बना दे, ये साफ करते हैं। दूध भरते तो दूध गर्म करने के पहले साफ करते हैं ना, वैसा ही प्रभु भी है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो प्रभु कितना सोचता होगा। अगर अपना बर्तन साफ होगा तो पवित्र आत्मा भरेगा और साफ पवित्र आत्मा निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, बर्तन गंदा है, पवित्र आत्मा तो भरेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ दुष्ट आत्मा भी आएगा बाहर। इसके लिए कितनी बार क्या होता है कि लोग प्रार्थना करते हैं और उसको दुष्ट आत्मा आ जाता है। समझ रहे हैं? इसके लिए किसी को भी हाथ रखने मत दो, मैंने आपको पहले भी बताया है टीचिंग, बराबर? ओके, आगे जाएंगे। अभी देखेंगे हम लोग कि प्रभु ने अपने लोगों के साथ बातचीत किया अभी तक। भविष्यवक्ता को किया, मरियम वो भी यहूदी थी, सिमियोन यहूदी था, अन्ना यहूदी थी, हाना, है ना, सब लोग शेपर्ड जो थे, वो लोग जो चरवाए थे वो भी यहूदी थे, बराबर। स्वर्गदूतों ने पूरा का समाचार सुना। अभी हम लोग देखेंगे मत्ती 2 का 9 से 11 देखेंगे। और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। मत्ती 2। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। अभी यहाँ पे 3 जो है मैगी करके, मतलब अकल वाले लोग, विजडम, वाइज मैन, 3 वाइज मैन। अभी 3 है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन 3 किस्म का गिफ्ट आया तो 3 लोग होंगे, ऐसा अंदाजा है। ठीक है, यहाँ पे 3 वाइज मैन लिखा है क्या? लिखा है सिर्फ कुछ अकल वाले लोग, बराबर। तो ये 3 जो है या जितने भी है, वो लोग को प्रभु ने एक सितारा दिखाया, एक सितारा हिल रहा है, चल रहा है। तो हैरान हो गए, अरे सितारा किधर? वो लोग को दिल में वो लोग को प्रभु ने बात किया, प्रभु का आत्मा ने बात किया कि ये सितारा आपको लेके जाएगा दिखाने के लिए कि यहाँ पे बेतलम पे एक राजा पैदा हो रहा है। तो आते हैं, सितारे को देख के आते हैं। तो सितारा शायद धीरे चल रहा था या क्या मालूम नहीं। तो वो लोग पहुंच जाते हैं बेतलम में, इजराइल पहुंच जाते हैं, इजराइल के राजा के पास पहुंच जाते हैं, हिरोड के पास। बोलते हैं, हिरोड तुम्हारे घर पे कोई पैदा हो रहा है क्या? बोले नहीं, मेरा कोई रानी कुछ पैदा नहीं हो रहा है। क्या सोच रहे थे, राजा कहाँ पे पैदा होगा? राजा के घर पे। लेकिन ये तो सब राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो बोले अभी इसके पास तो पैदा नहीं हो रहा है, अभी क्या करेंगे? फिर सितारा आगे जा रहा है। अच्छा चलो, सितारे के पीछे देखो। कितना बार जो आत्मिक प्रकाशन आपको मिलता है, वो आत्मिक प्रकाशन में ही आप चलना चाहिए आगे। किसी को पूछा पाछी मत करो। समझ रहे हैं आप? कुछ चीजें प्रभु आपको बता रहा है। देखो, अगर आपको समझ, पास्टर लोगों से, एल्डर लोगों से पूछ सकते हैं आप कि ऐसा ऐसा मुझे दिखा रहा है प्रभु, इसका मतलब क्या है, वो दूसरा बात है। लेकिन जाके अविश्वासी से पूछो मत, किसी से भी पूछो मत, अपनी अक्ल से मत चलो। वो अपनी अक्ल से चले, वो क्या सोचे, राजा के घर में ही राजा पैदा होगा, चलो राजा से ही पूछ लेते हैं। उधर उसने क्या किया, राजा को चौकन्ना कर दिया।
वो सोचने लगा अरे राजा पैदा होने वाला है, मतलब कोई मेरा भलवा करेगा क्या, विरोध करेगा, राजा बन जाएगा क्या, ये कौन है भाई, बराबर। और उसको ये भी मालूम है क्रिस्त जो है वो राजा बन के आएगा, वो मालूम है यहूदी राजा है वो, बराबर। क्या करता है वो, सब अपने भविष्यवक्ताओं वगैरह से पूछता है किधर पैदा होने वाला है ये राजा, क्योंकि मेरा गद्दी जाने वाला है, क्रिस्त को जाने दे, मेरा राज्य चलना चाहिए। देखो दिमाग कैसा है लोगों का। तो बताते हैं उसको बेतलहम में होना चाहिए, बेतलहम में पैदा होगा। तो राजा एक बता देता है भाई हमारा बुक्स के हिसाब से बेतलहम में होगा, जरा तुम लोग भी ढूंढो और बताओ मेरे को, फिर मैं भी आता हूँ उसका आराधना करने के लिए। आराधना किधर, हो तो तलवार लेके आएगा, तो मारने के लिए आएगा, बराबर। तो जैसे ये लोग देखो जो आत्मिक डायरेक्शन उन लोग को मिला उसके पीछे पीछे चले वो फिर से, तो बराबर तारा एक जगह लेके गया, उधर ठहर गया वो। अब सोचो परमेश्वर अपने बच्चे को दिखाने के लिए तारों को दिखाता है, तारों से मार्गदर्शन करता है। आपका मार्गदर्शन कभी हुआ क्या ऐसा? यीशु जन्म ले चुका है, हालेलुया, लेकिन बहुत से अलौकिक तरीके से लोगों को चलाता है प्रभु। यहाँ पे अविश्वासी लोग हैं, लेकिन शायद लोग के अंदर प्यास होगी परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर कौन है, इसके लिए प्रभु उनको उजागर करता है, हालेलुया। और जब वो उधर आते हैं तो लोग अपना अपना खजाना निकालते, क्योंकि राजा है तो राजा को तो अपन थोड़ी कुछ देंगे, एक फ्लावर दे दिया, कपड़ा दे दिया, बच्चे का डायपर दे दिया ऐसा थोड़ी देंगे, राजा है भाई। तो राजा के लिए क्या क्या लेके जाते हैं? सोना, चांदी नहीं है, सोना, गंधरस और लोबान, 3 चीजें लेके जाते हैं। इसका मतलब है एक्चुअली देखो दोनों तरफ से मतलब है, यीशु ख्रिस्त के लिए भी मतलब है और एक विश्वासी के लिए भी मतलब है। एक विश्वासी जब यीशु मसीह को मिलता है तो वो कौन सा सोना देता है? आप लोग ने सोना दिया प्रभु को? चलो जल्दी निकालो सोना हम लोग का विश्वास है। हमारा विश्वास सोने से बढ़कर है। प्रभु का वचन कहता है कि सोना जो है वो भी काला होता है, लेकिन आपका विश्वास जो है वो मजबूत निखरता है, हालेलुया। तो सोने के जैसा हमारा विश्वास है। दूसरा क्या दिया? लोबान दिया। वो किसी जमाने में बहुत सा लोबान देते थे पिता को। पुराने नियम में लोबान जो है वह है आपकी स्तुति आराधना। आपने सुबह सुबह स्तुति आराधना दी है, सुबह सुबह नहीं हुआ, काफी लोग कभी आए थे आप लोग? हाँ, कितने कितने बजे? एक मिनट। सोना, लोबान, लोबान मतलब स्तुति आराधना। और गंधरस, गंधरस जो है वो शरीर को लगाते हैं, परफ्यूम, ठीक है। तो परफ्यूम जो है, और वहां पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है मिर, मिर मतलब कड़वा रहता है। वो प्रभु को करवा देते थे, दे रहे थे वो, ठीक है, अपन बाद में आते। करवा का मतलब है हमारा जीवन जो है खुद करवाट लेने का, करवाट रखने का नहीं, लेकिन दुनिया से आपको करवाट मिलेगी। अपना जीवन एक कुर्बानी के बकरे की तरह रहना चाहिए। यीशु मसीह की तरह हम लोग हर दिन पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र लोग बनकर गंधरस डाल के चलना चाहिए। समझ रहे? गंधरस मतलब पवित्र रह के, सैक्रिफाइस। कितना बार आपको लोग झूठा धिक्कारते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, उड़ाते नहीं उड़ाते तो फिर अभी भविष्य प्रभु में नहीं है शायद अभी तक, क्योंकि हम लोग को ये सब होने वाला है। प्रभु ने बोला कि घर के बड़े से ऐसा कर रहे तो घर वालों को क्या क्या करेंगे, वो सब होगा। लेकिन हम लोग अपना धीरज बना के रखना, अपनी पवित्रता बना के रखना। देखो गुस्सा करना भी पवित्रता तोड़ना है। अभी सब लोग का दिमाग में पवित्रता का मतलब क्या है कि व्यभिचार नहीं करना, वो ही दिमाग में है। अरे बाबा, झूठ नहीं बोलना वो भी पवित्रता है, घमंड नहीं करना वो भी पवित्रता है, खुद गर्ज नहीं होना वो भी पवित्रता है। कितने लोग खुद गर्ज है, बाकी कुछ नहीं है लेकिन खुद गर्ज है, पवित्र है क्या? नहीं है। कितना बार प्रार्थना के लिए आता है, मुझे पहला प्रार्थना कर, खुद गर्ज नहीं है, बोलते क्या अच्छा पहला आप करो, नहीं आता मला जायचं आहे गांव में भी करते हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह को वो लोग देते हैं। तो यीशु मसीह जो है, एक तो सोना जो है राजा को दिया जाता है, तो यीशु मसीह जो है राजा है, और यीशु मसीह डिवाइन है, परमेश्वर है। देखो परमेश्वर के कितने लोग
अलग अलग रूप बनाते हैं अपनी तरफ से, तो सोना लगाते हैं बराबर उस पर। लेकिन यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है, इसके लिए उसके लिए, क्योंकि ये लोग अविश्वासी है, ये तीनों जो आए हैं ये लोग अविश्वासी है, वो सोना देते हैं कि हम लोग परमेश्वर को सोना दे रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर है। दूसरा, लोबान जो है वो स्तुति आराधना है, बराबर। यीशु मसीह का जीवन ही उस स्तुति आराधना था, बराबर। पिता को हमेशा खुश रखता था। और मिर जो है गंधरस है, गंधरस मतलब कि परमेश्वर का जीवन, पवित्र जीवन था, कुर्बानी का जीवन था। यीशु मसीह का कुर्बानी का जीवन था कि नहीं था? पहले से लेके था। अरे उस सांस लेना ही उसके लिए कुर्बानी था। अरे मैं सांस क्यों लूं, मैं तो परमेश्वर हूं ना। सांस लेना कुर्बानी नहीं है क्या? मैं सोचता हूं प्रभु का हर एक चीज कुर्बानी ही था। उसको बच्चा बन के आने का जरूरत क्या था? हाँ, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, आज वो एक इंसान बन के आया, कमजोर इंसान, जिसको ठंडी लगती है, जिसको सूरज की तपिश लगती है, जिसको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, जिसको भूख लगती है, खाना खाना पड़ता है, ऐसा बन गया प्रभु। यही बड़ी कुर्बानी है। आगे तो है ही, खुद को मरवाया तो बहुत बड़ी कुर्बानी। वो भी मरवाया कैसा? चोरों के बीच में। ऐसी बेइज्जती, एक चोर लोगों के बीच में यीशु मसीह को मरवाया। किसके लिए? हम चोरों के लिए, हम व्यभिचारियों के लिए, हम पियड़ों के लिए, हम झूठों के लिए यीशु मसीह मारे गए। हालेलुया। इसके लिए वो जो मिर है ना, गंधरस, वो प्रभु का पवित्रता है, इसके लिए वो गंधरस लाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंटरप्रिटेशन है। और यीशु मसीह के बारे में पहले से लेके बहुत सी भविष्यवाणियां हुई है, जैसा आपने यशाया 7:14 देखा, होशिया 11:1 में भी लिखा है कि प्रभु ने अपने बच्चे को इजिप्ट से बाहर निकाला, लिखा है। फिर मीका में भी लिखा है, मीका 5:2 देखेंगे, वहां पे भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मीका 5:2। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। यीशु मसीह को दुनिया बनाने से पहले ही पिता ने ये काम देके रखा था कि तू दुनिया के पापों के लिए मारा जाएगा। हम लोग को भी प्रभु ने दुनिया रचने के पहले ही प्रभु में चुन लिया था। हालेलुया। तो प्रभु की बातें जो बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अनोखी है, लेकिन आत्मा के द्वारा समझ में आती है। ठीक है, तो और भी नंबर गिनती 24:17 में भी लिखा है, यर्माया 23:5 में भी लिखा है, घर पे पढ़िएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए आया और अन्य जातियों को भी बचाने के लिए आया। उसके लोग मतलब यहूदी लोग बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, मतलब जगत मतलब सब लोग आ गए, उसमें कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई मराठी नहीं है, कोई गुजराती नहीं है, कोई ग्रीक नहीं है, कोई अमेरिकन नहीं है, उसके लिए सब एक है। प्रभु ने सब लोग को प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत काल का जीवन पाए। तो प्रभु ने सब लोग को बताया, प्रभु ने पादरियों को बताया, प्रभु ने मरियम को बताया, मरियम पादरी की वाइफ को बताया, कौन, एलिजाबेथ, पूरे गांव वालों को बताया कि यीशु आने वाला है। फिर भविष्यवाणियां हुई, पहले से ही भविष्यवाणियां हुई, और इसके लिए प्रभु हमारे बीच में है आज। हालेलुया। आज हमारे बीच में प्रभु नहीं होता तो दीपक यहाँ पे खड़ा नहीं होता था। क्या दीपक किसी गटर में गिरा हुआ था? हालेलुया। तो ये दिन में ये चीज़ें हमारे दिमाग में, दिल में रखना है, और आज जो हम लोग ने प्रभु के सामने प्रण किया है वह करना है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब लोग आपके पास आते हैं प्रभु। आपका वचन हम लोग ने सुना है प्रभु, और आज हम लोग ने जो प्रण किया है लोगों को सुसमाचार देने का, हम सबको तू याद दिला प्रभु। और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा, हिम्मत का आत्मा है, वह हमेशा मंडराए पिता। और प्रभु चिन्ह चमत्कार दानों आपके वचन के द्वारा हम सब लोग को आपका संदेश दें पिता परमेश्वर।
आज स्वर्गदूतों की जगह आपने हम लोग को खड़ा किया है प्रभु, ताकि स्वर्गदूतों की तरह प्रभु सब लोगों के दिलों में क्रिसमस आए पिता, यीशु मसीह जन्म ले पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु, जो जो यीशु मसीह के सच में प्रभु जिनके अंदर जन्म लिया है वो सब लोग ही आपके पास आने वाले हैं, उनके ही पाप क्षमा होने वाले हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल कर पिता। हम आपके आंखें हैं, आपका मुख है, आपके हाथ है, आपके पाँव है पिता, हम लोग को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर आपका अनुग्रह और आपके प्रार्थना और प्रभु आपका मध्यस्थी का आत्मा मंडराए होने दे पिता परमेश्वर। सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें नया बना, हमें स्ट्रांग बना, हमारे मुखों को खोल दे पिता, एक बड़े तुरही की तरह हम फूंक के प्रभु लोगों को बताएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये सब प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।